एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने हर इंडियन फैन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये रुके या ना रुके, वही अंदाज से खेले या थोड़ा सा अपना अंदाज बदले। नाम है रोहित शर्मा, टीम के कप्तान, और उन्हीं के लिए चाहिए हमारे एक्सपर्ट से हमें कूलेस्ट एडवाइस। पावर्ड बाय क्रॉम्पटन एयर कूलर्स, जल्दी कूलिंग, ये हॉट टॉपिक है सर, और यहाँ पर हमें थोड़ी सी कूल एडवाइस की ज़रूरत है आप सबसे। रोहित शर्मा, एक उनका अंदाज जो इन्होंने टेम्पलेट सेट किया 2023 वर्ल्ड कप में कि मैं मारूंगा, आप लोग देख लेना, लंबा नहीं खेलूंगा, इनिशियल इम्पैक्ट में लेकर आऊंगा। लेकिन क्या है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ज़्यादातर फैन सोच रहे हैं कि थोड़ा और रुक जाओ रोहित भाई, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब तक हर मैच में वो पावर प्ले के अंदर आउट हुए हैं। इम्पैक्ट ज़रूर है लेकिन उनका इंडिविजुअल स्कोर बड़ा नहीं है, तो क्या आज थोड़ा सा रुके या फिर जो चल रहा है उसे चलने दें? आपने कहा ना हॉट टॉपिक है, इसे जल्दी से कूल करते थे। हाँ तो बिल्कुल जल्दी अगर कूल करना है तो जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलते जाओ, क्योंकि आप ही ने टेम्पलेट सेट किया है, इसी से आपको सक्सेस भी मिला है। और वो फेज़, पावर प्ले की जो फेज़ है, पहली फेज़, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2 फील्डर बाहर होते हैं, उसके बाद फिर गेम अलग तरीके से चलती है। तो आप मिडिल ऑर्डर को वो थोड़ा सा मौका और देते हो कि कंसोलिडेट अच्छी तरीके से करे, लेकिन पहले पावर प्ले को आप गंवाना भी नहीं चाहते। तो अग्रेशन, इंटेंट, वो सारी चीज़ें जो हम कहते हैं कि अगर आप गेंद के साथ शुरुआत कर रहे हो तो विकेट सोचो, अगर आप बल्ले के साथ शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा वो इंटेंट दिखाओ, अग्रेशन दिखाओ। यही रोहित शर्मा ने कोशिश की है 23 के वर्ल्ड कप में भी, और एक अच्छा सक्सेस वहाँ पे देखने मिला है। तो इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने उसी अंदाज में किए बल्लेबाजी। वही जारी रखे सर, कोशिश ये करें, अगर कर सकते हैं तो थोड़े 20 ओवर तक अगर वो खेल गए, 20-25 ओवर तक, तो भारत के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए खुद के लिए भी अच्छा होगा। वरना देखिए, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ जहाँ पर पावर प्ले में मेरे टाइम में 15 ओवर का पावर प्ले होता था। तो अगर आप 15 ओवर खेल लेते हो और 15 ओवर में आप 60-70 पे पहुँच जाते हो, तो अगर और 10 ओवर खेल गए तो आपका शतक भी हो जाएगा और टीम की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अगले 25 का मतलब एक और T20 मुकाबला है, 9 विकेट आपके हाथ में। तो वो अगर कर गए, थोड़ा सा खींच गए, पार्टनरशिप लगा गए, तो फिर दोनों के लिए अच्छा है, भारत के लिए भी और रोहित शर्मा के लिए भी। भाई जब यही सवाल कोच गौतम गंभीर को पूछा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि भाई आप लोग स्टैट्स देखते हो, हम इम्पैक्ट देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उनसे पूछा गया तो यही कहा उन्होंने कि आप जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, आप सबका काम नंबर्स देखना है, एवरेजेस देखना है, लेकिन एज अ कोच, एक टीम के तौर पर हम नंबर्स या एवरेजेस को नहीं देखते हैं। जब कप्तान अपना हाथ ऊपर करके एक अप्रोच लेकर आता है तो उससे बेहतर ड्रेसिंग रूम माहौल के लिए कोई नहीं हो सकता। जाहिर बात है कि फिलॉसफी उस फिलॉसफी को बैक कर रहे हैं, रिजल्ट साइड। नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट तो देखना ही चाहिए, हम तो हमेशा यही कहते हैं, क्योंकि नंबर अगर सिर्फ आप देखोगे तो फिर उस हिसाब से आपकी टीम, इंडियन टीम भी अगर सारे नंबर्स देखने लगे ना तो अलग ही बनेगी। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो रनों का अंबार लगाते हैं, फिर वो क्यों पीछे रहे। जी। तो आप जिस तरीके से क्रिकेट को समझते हो, जो खेलता है उसे ये बेशक पता होता है। आपको बतौर खिलाड़ी कभी कभी टीम के लिए टफ काम करना होता है, तो जो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं उनके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो हमारे टीम के लिए टफ काम कर रहा है, जिसे आपको सराहना देने की ज़रूरत होती है। नहीं तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों के हमेशा नंबर्स बेटर होंगे। 5-6-7, 4-5-6-7 पे जो नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, उनके आंकड़े उस तरीके से आप नंबरों में किसी को बीट नहीं कर सकते जो 1-2-3 पे बल्लेबाजी कर रहा है। तो उनको उसी तरीके से आंकना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से, फेज़ के हिसाब से। तो काफ़ी लेयरिंग होती है और सारी चीज़ों को साथ में लेके ही आपको वो माहौल बनाना होता है। कुछ खिलाड़ियों को जज करने का मापदंड थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ना सिर्फ एवरेजेस। देखिए, रोहित शर्मा को ये तो है नहीं, कल आए हैं, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उन्होंने खुद स्टेटमेंट ये दिया है कि भाई मैं जो रिस्क है वो मैं उठाऊंगा पहले 10 ओवरों में। तो वो रिस्क अगर लेंगे तो आउट भी होंगे। तो सोचने का नज़रिया है मैनेजमेंट का, सिलेक्टर्स का या कोचेज़ का कि यार इनके 5 मैच हो गए हैं, इन्होंने रन नहीं बनाए। एक ये नज़रिया है, एक यार ये 5 मैच में इन्होंने 20 रन बनाए, लेकिन बनाए ताबड़तोड़, जिससे हमको स्टार्ट बेहतर मिला। तो 2 तरीके हैं सोचने के। तो आप कौन से तरीके से चल रहे हो, कौन से तरीके से टीम चला रहे हो, उस पर निर्भर करता है। तो मेरे ख्याल से इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं तो उन्हें भी खुद भी मालूम है कि इम्पैक्ट मेरा ज़रूरी है। अगर मैं 70-80 के स्ट्राइक रेट पे खेलूंगा और 100 रन बना लूँगा तो ना उनके काम के ना टीम के काम के। तो लेकिन अगर वो 50 रन बनाएंगे और वही 30 बॉल में आएगा तो आने वालों के लिए आसानी कर जाएगा ना, वो अपना टाइम ले सकते हैं। तो इसलिए सोचने का नज़रिया है, और इस समय जो सोच है टीम मैनेजमेंट की वो यही है कि हम लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे कि रोहित शर्मा 200 बनाए, हम ये देख रहे हैं रोहित शर्मा अगर 10 ओवरों में अपने 40-50 रन बना गया तो वो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर जाएगा, पार्टनरशिप कर जाएगा। फिर उसके बाद विराट कोहली, शुभमन गिल और उन बाकी खिलाड़ियों के लिए आसान हो जाएगा रन बनाना। सारी कड़ियाँ वनडे क्रिकेट में जुड़ी हुई है और कई कंट्रीज ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी क्यों नहीं, जो इम्पैक्ट लेकर आए। ये जो ऑब्सेशन है इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की, इसको थोड़ा सा एक और रखें और इम्पैक्ट को देखें, यही समझ में आ रहा है।
एक्सपर्ट्स की बात सुनकर। ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस, कूलेस्ट एडवाइस पावर्ड बाय क्रॉम्पटन एयर कूलर्स। जल्दी कूलिंग वाली कुछ और एडवाइस, बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं हमारे फैंस की ओर से। 2 हमने चुने जो बता देते हैं विरूपा और खान साहब को। युति बख्शी कहना चाह रही है रोहित शर्मा को उनकी एडवाइस है, भाई स्टिक टू योर नेचुरल फ्लेयर, कीप बैकिंग द अग्रेसिव टेम्पलेट दैट यू बैक्ड फ्रॉम द 2023 वर्ल्ड कप, बट प्लीज बी केयरफुल व्हाइल प्लेइंग द स्वीप शॉट बैट बिग रो, कह रही है युति बख्शी। और विशाल बंसाली कहना चाह रहे हैं, माई कूलेस्ट एडवाइस वुड बी टू इंट्रोड्यूस Varun against Rachin early on. If Varun can bowl a little bit wide outside off stump or slightly across, there is a good chance of Rachin nicking it to the keeper off first slip, as he has a tendency to play away from his body with minimal footwork. ये पूरा इन्होंने इमेजिन करके रखा है सर, क्या फैंस है। एनालिसिस पूरी है ना? अग्री विद द एडवाइस वरुण वाली? नहीं मतलब कि जल्दी लाओ, लेकिन जल्दी क्यों लाओ और कैसे विकेट लेना है, ये सारी चीजें बता दी है। बेहतर है कि एडवाइस उनसे ज़्यादा ली जाए। नहीं, लेकिन अगर वरुण को गेंदबाजी करानी है तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनको जल्दी लाने देखेंगे। उम्मीद यही होगी कि अगर नए बॉल से आपके तेज़ गेंदबाज ओपनर्स को आउट कर दे तो फिर बेटर है। बीच के ओवर में वो विकेट लेने का जो इम्पोर्टेंस है उसके साथ ही कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू करें। लेकिन अगर वरुण जल्दी आते, T20 फॉर्मेट में हमने देखा है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है तो कप्तान ये सोचता है कि जल्दी जल्दी मैं बदलाव करूँ। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा समय लेने की कोशिश करते हो। तो अगर आपके पास शमी, अगर आपके पहले वो प्रमुख गेंदबाज है जो तेज़ नए गेंद के साथ अगर इम्पैक्ट करेंगे, तो बीच के ओवर में किस तरीके से इम्पैक्ट करना है, ये सोच रोहित शर्मा की होगी, मुझे ऐसे लगता है। और उस सोच के साथ अगर आप जा रहे हो तो वो विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है, तो वरुण ही वो गेंदबाज हो गए मिडिल ओवर्स में जो विकेट लेने का वो कंट्रोल रखते हैं। जरा सोचो क्या क्या इम्पैक्ट होता है जब आप एडवाइस भेजते हैं। 2 वर्ल्ड चैंपियंस आपकी ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं क्रिक बज़ लाइव पर, तो भेजते रहिए, चिपकाते रहिए अपनी जल्दी कूलिंग वाली एडवाइस। क्या करना है आपको, हैशटैग कूलेस्ट एडवाइस के साथ अपनी राय, अपनी सोच, अपनी सलाह भेजते रहिए। @क्रॉम्पटन इंडिया को टैग जरूर करें एक्स और इंस्टाग्राम पर। लेकिन आज मजा आया सुनकर हमारे एक्सपर्ट्स की कूलेस्ट एडवाइस पार्ट बाय क्रॉम्पटन एयर कूलर्स, जल्दी कूलिंग।